अब हमने जय श्री राधे और जय श्री राम कहा। जय शब्द का मतलब है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। तो आज की जो कथा भगवान शिव, भगवान विष्णु पर आधारित हम बातचीत करेंगे। ये कथा केवल कथा नहीं है। मैं आपको केवल संगीत सुना के या बातें करके, काल्पनिक बातें करके खुश करने नहीं आया हूं, बल्कि आज हम हमारे महापुरुषों की, हमारे अवतारों की, ऋषियों मुनियों की वो गाथा सुनाने आया हूं। अगर आपने उसमें से जो उनके जीवन का भाव था, जो उनके जीवन का संघर्ष था, जो हमें सिखाने आए थे, अगर आपने ध्यान से सुना तो हमारे जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश नहीं रह सकता। तो वो पवित्र वचन, वो पवित्र जो उनका आशीर्वाद है हमारे पास, गीता के रूप में, वेदों के रूप में, पुराणों के रूप में, उसका जो निचोड़ है वो आपके साथ में साझा करूंगा। क्या निचोड़ है? एक तो ये है कि हमें ये मानस जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। यह जन्म कहा जाता है कि देवी देवता इस मनुष्य जन्म को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यह कर्म योनि है, और जो देवी देवता हैं वो भोग योनि में है। उन्होंने जो अच्छे कर्म किए उनका जो आनंद है वो ले रहे हैं एक निश्चित समय के लिए, एक सर्टन पीरियड के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो इस धरा पे आते हैं। लेकिन हम मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म कर सकते हैं जिन्हें करने के बाद हम उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उस प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब हमें यह मानस जन्म मिलता है तो हम तरह तरह के धंधों में फंस जाते हैं, संसारिक कार्यों में फंस जाते हैं। पर श्री कृष्ण जी महाराज ने हमें उपदेश दिया कि आप सारे कार्य करते करते किस प्रकार अपने बाल बच्चों में रहते हुए, अपने घर के कार्य करते हुए, इस संसार के कार्य करते हुए अपने इस जन्म को सफल कर सकते हो। तो वो जो सफल करने की बात है वो मैं आपसे करने आया हूं। हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षणाम मूलम स्वस्थ उत्तमम। मतलब यह है कि अगर हम धन कमाना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, इस संसार के सभी कार्य करने चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम करना होगा, अपने शरीर को निरोग बनाना होगा। आप एक बात बताएं, श्री कृष्ण जी महाराज सारा जीवन पूरे देश के अंदर भ्रमण किया। उन्होंने एग्जाम्पल बन के दिखाया कि कितना बढ़िया स्वास्थ्य था कि उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया। रामचंद्र जी भगवान 14 साल वनवास में चलते रहे और वहां पे राक्षसों से युद्ध किया, कितने बलवान थे। श्री परशुराम जी ने दुराचारियों का 21 बार उनको परास्त किया।
श्री परशुराम जी महाराज, भगवान परशुराम जी महाराज ने किसी क्षत्रिय का विनाश नहीं किया। भगवान परशुराम ने जब रामचंद्र जी महाराज जो क्षत्रिय थे, जब उनको पहचान आई कि ये सच्चे क्षत्रिय हैं, तो उनके आगे समर्पण कर दिया। क्षत्रिय का और पंडित का, पंडित मीन ब्राह्मण जो शिक्षाविद हैं, उनका बहुत बड़ा आपस में मेल है। क्योंकि जब सच्चा ज्ञान होता है तो कोई भी राजा, राजपूत देश की रक्षा करता है, और सच्चा ब्राह्मण ज्ञान प्रदान करता है। जब सच्चे ज्ञान के साथ हम देश की सेवा करेंगे तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले ज्ञान दिया कि अपना शरीर कैसे ठीक करें। अपना शरीर ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा, खुद को जानना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, गीता कहती है, सात्विकम फलम निर्मलम, कि अगर आप सतोगुण में हैं तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। रजस्तु फलम दुखम, अगर आप रजोगुण में फंस जाओगे तो आपको दुख आएंगे। फिर कहते हैं अज्ञानम तसम फलम, कहते हैं अगर आप तमोगुण में फंस जाओगे तो आपको बहुत बड़ी बीमारियां आएंगी, बल्कि आप बीमारियों से आगे जाके जन्मों जन्मों के निचले जन्मों में चले जाओगे, निचली योनियों में चले जाओगे। लेकिन हम हमारे धर्म ग्रंथों की इन शिक्षाओं को नहीं समझते। हम जितने भी सत्संगीगण यहां बैठे हैं, हमारे में से किसी को पता नहीं है कि कौन रजोगुण में है, कौन तमोगुण में है, कौन सतोगुण में है। हम केवल और केवल हमारे धर्म ग्रंथों के आगे माथे टेकते हैं। अगर हम धर्म ग्रंथों को समझें तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। अब क्या होता है रजोगुण, क्या होता है तमोगुण, क्या होता है सतोगुण, ये जानकारी आपको मंदिर में आके लेनी चाहिए। मंदिर से जानकारी लेकर अपने मन के अंदर जाएं। सच्चा मंदिर कहां पे है? मन के अंदर। अब हमें जानकारी नहीं है कि क्या रजो तमो या सतोगुण होते हैं। जब आपको जानकारी हो जाए तीनों गुणों की, तो फिर आप क्या करोगे? 3 तरह के भोजन हैं, 3 तरह के हमारे पेड़ पौधे हैं। कौन कौन से? राजसी, तामसी और सात्विक। जो रजोगुण में है, अगर वो राजसी भोजन खाएगा तो उसको 80 प्रकार की बीमारियां आएंगी, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। अगर तमोगुण वाला व्यक्ति तामसी भोजन खाएगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा और 40 बीमारियां उसको घेर लेंगी। अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, बहुत अच्छा हूं, और उस परमात्मा को भूल जाते हैं, खुद को आगे रखते हैं, तो भी 20 बीमारियां आएंगी। तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ के रहना है। कैसे रहना है? उसका एक ही तरीका है, भगवान का प्यार, प्रभु का प्यार। जो विष्णु महाराज हैं वो इस संसार को चलाते हैं। चलाने के लिए बार बार इस धरा पे आते हैं, कभी राम बनकर तो कभी कृष्ण बनकर। इतिहास गवाह है कि आज तक जिसको भी उस प्रभु की प्राप्ति हुई, केवल और केवल एक ही तरीके से हुई। वो कौन सा तरीका है? वो केवल और केवल प्रेम है, प्यार है। आप जानते हो, हमारे मीराबाई बहनें बैठी हैं,
मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को साक्षात प्रकट कर लिया। कैसे किया? किसी ज्ञान से नहीं किया, केवल और केवल प्रेम से किया, प्यार से किया। धन्ना भगत जो कि जाति के जाट थे, उन्होंने उस प्रभु की प्राप्ति की। कैसे की? केवल और केवल प्रेम के आधार पे। आप जानते हैं, जब रामचंद्र जी महाराज वनवास में गए तो वहां पे भिलनी ने भगवान राम के प्यार में आकर अपने आप को भगवान राम के नाम पे कुर्बान कर दिया। और भगवान राम जब वनवास गए तो इतिहास बताता है कि सबसे पहले सिबरी के जूठे बेर खाए उन्होंने। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज जब दुर्योधन को शांति प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं तो दुर्योधन के मन में अहंकार था कि श्री कृष्ण जी महाराज मेरे महलों में आके रुकेंगे और मेरे पकवान खाएंगे। लेकिन आप महाभारत पढ़ते हो, आप जानते हो कि श्री कृष्ण जी महाराज सीधे विदुर के घर में गए, जहां पे उन्होंने सूखी रोटी साग के साथ विदुर की पत्नी के हाथों से खाई। तो क्या इसका भाव निकला कि भगवान किसी का धन नहीं देखता है, भगवान किसी का औदा नहीं देखता है, भगवान किसी का बाहरी रूप या उसका वैभव नहीं देखता है, बल्कि वो केवल और केवल प्रेम देखता है। तो जब तक हम सभी प्रेम रूप में आकर उस भगवान के लिए तड़पते नहीं हैं, उस भगवान के लिए रोते नहीं हैं, तब तक आप ये कह सकते हैं कि वो भगवान भी हमें भूला बैठा है। अब कोई बच्चा है माता की गोद में, अगर वो खेलता है तो माता कहती है कि ये खेल में लगा हुआ है। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तो माता के लिए तड़प रहा हूं, मैं तो माता के पास जाऊंगा, वो बार बार रोता है तो माता बर्दाश्त नहीं करती है, माता उठा के गोदी में ले लेती है। इसी प्रकार जब हम सारी दुनिया से ध्यान को हटा लेंगे और उस प्रभु के साथ जोड़ेंगे, जहां पे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, जहां पे कृष्ण आवाज दे रहे हैं आत्माओं को, हम सभी गोपियां हैं और वो कृष्ण भगवान हमें हमेशा यहां पे बांसुरी बजा के बुला रहा है। जब यहां पे हम अपने ध्यान को प्यार से उस बांसुरी के साथ लगाएंगे तो यहां पे शिव नेत्र है, दिव्य चक्षु है, वो खुल जाएगा और वहां से आपकी एंट्री होगी, आपका प्रवेश होगा भगवान के घर में और आपको सदा के लिए सुख मिल जाएगा। ये दो तरीके बताए हैं संतों ने। तो आओ पहले हम जो मीरा का प्यार है, सुदामा का प्यार है, विदुर का प्यार है, एक बार हम थोड़ा सा गुनगुनाएंगे और सभी उस प्यार को माताएं बहनें साथ साथ गुनगुनाएंगी ऊंची आवाज में। मीरा के अंदर इतना प्यार था कि मीरा कभी भी भगवान कृष्ण के दर्शनों के बिना नहीं रहती थी। अगर एक क्षण की भी उनको याद भूलती थी तो उनको लगता था कि मुझे तो सालों साल हो गए हैं, तड़फना शुरू कर देती थी। मीरा का एक शब्द है, हम सभी इसको पढ़ेंगे, आप बोलेंगे एक शब्द, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, बोलो जी,
रे प्रभ आवण की कोई कहियो रे प्रभ आवण, प्रभ आवण की मन भावण की, प्रभ आवण की मन भावण की। आवण की मन कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे। बाण पड़ी ललचावण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की। ये दो नैन कयो नहीं माने, ये दो नैन कयो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की। क्या कहूँ कुछ बस नहीं मेरो, क्या कहूँ कुछ बस नहीं मेरो। पंख नहीं उड़ जावण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरे दामन की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की, कोई कहियो रे प्रभ आवण की। तो इतना प्रेम था मीरा के अंदर। मीरा एक शब्द में कहती है, कहती अगर हे प्रभु तेरे दर्शन नहीं होते, एक रात मुझे ऐसी लगती है जैसे 6 महीने बीत गए हों। लेकिन इतना प्रेम क्यों था, कभी हमने सोचा? इसलिए प्रेम था कि जब हम अपने आप को
दिव्य चक्षु पे, शिव नेत्र पे ले आते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये संसार नश्वर है। इस संसार की कोई भी वस्तु सच नहीं है, और वो प्रभु अजर है, अविनाशी है, दुखों से रहित है, उसको कोई दुख नहीं आ सकता। और जब हम उस प्रभु से जुड़ते हैं तो हमें भी कोई दुख नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे जो बात मैं आपसे करने आया हूं वो ये करने आया हूं कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक भी उन दुखों से बचे रहें। किस प्रकार बचे रहें? अगर हम उस प्रभु का हाथ पकड़ के रखेंगे। कैसे हाथ पकड़ के रखेंगे? उनके उपदेश पर चलेंगे। आप देखिए श्री कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया। आपने उपदेश दिया कि जो ये जड़ी बूटियां हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये परमात्मा का रूप हैं। जब श्री कृष्ण जी महाराज बाल्यावस्था में थे, 4 साल के थे, तो वृज छोड़ देते हैं और कहां पे जाते हैं? वृंदावन में। वृंदा किसे कहते हैं? कोई बताएगा? कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बताए वृंदा का क्या अर्थ है? अभी मैं आपको वैदिक कथा शुरू कर रहा हूं। वेद का मतलब है साइंस, ज्ञान, कि हमें पता हो कि वेद कहते क्या है। क्या है वृंदा का मतलब? कोई बहन बताए, कोई पढ़ी लिखी बेटी या बेटा बैठा वो बताए वृंदा का मतलब क्या है। कभी वृंदावन गए आप? बताओ। आपने कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन हमारी कथाओं का मतलब क्या है, ये आपसे बात करने आया हूं। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। क्या अर्थ होता है? सारे बोलेंगे बहने। वृंदा का अर्थ क्या होता है? तुलसी का पेड़ है ना, जो इसको वृंदा कहते हैं। जो श्री कृष्ण जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे रहूंगा जहां पे वृंदा है। वो वृंदावन चले गए, यानी कि तुलसी के वन में चले गए। क्यों गए वहां? क्योंकि आज की साइंस ने सिद्ध कर दिया जहां पे तुलसी होती है वहां पे इन्फेक्शन नहीं आती, वहां पे संक्रमण रोग नहीं होते। लेकिन हम लगाते हैं वृंदा? नहीं लगाते हैं। जो श्री कृष्ण जी महाराज ने वृंदावन जंगल था वहां पे, आज उसको भी काट के हम पत्थर लगाते जा रहे हैं। इसका मतलब हम हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, गुरुओं के सच्चे उपदेश पर नहीं चलते हैं। हमें इसलिए अपने सारे प्रांगण में जब मैं अगली बार आऊं तो यहां पे सारी वृंदा लगी होनी चाहिए। अगर तो आप कृष्ण को मानते हो तो यहां पे वृंदा होनी चाहिए, यहां पे तुलसी होनी चाहिए, यहां पे वनस्पति होनी चाहिए। अभी बहनों को मैं एक बात और पूछूंगा, आप रामलीला देखते हैं? रामचंद्र भगवान की लीला देखते हैं आप? जब रावण सीता माता को उठा के ले जाते हैं तो सीता माता से पूछते हैं कि आप कहां पे रहना पसंद करोगे? तो कहां पे रहती हैं सीता माता? कोई बताएगा? लंका में कहां पे रहते थे सीता माता? अशोक वाटिका। तो अशोक क्या होता है बताएगा कोई? अशोक का पेड़ होता है। अशोक का मतलब क्या हुआ? अशोक, जहां पे कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि एक ऐसा पेड़ है, अगर उसके पास आप बैठोगे तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। जब सीता माता रावण की लंका में रहते होंगे, रामचंद्र महाराज से दूर, वैसे तो वो खुद परमात्मा के रूप थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन संसारिक तौर पे दूर रहने से चिंता होएगी ना, अपने घर से दूर रहेंगे तो चिंता में इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन सीता माता कहां पे रही? अशोक के पेड़ के पास। लेकिन हम रहते हैं अशोक के पेड़ के पास? नहीं। हम सुनते जरूर हैं, पर अशोक के पेड़ सारे हमने काट दिए। आज तक कोई वाटिका बनाई? यहाँ पे वाटिका होनी चाहिए जहां पे बहनें बैठें, खुशी से रहें।
अशोक जो है उसके पास जो बैठता है कभी दुखी नहीं होता। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री जसवंत परमार जी, सतीश परमार जी